अनिरुद्ध मिश्रा की खौफनाक भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि एक इंसान जिसके पास ना तो कोई खुफिया एजेंसी है, ना कोई जासूसी नेटवर्क और ना ही कोई सैटेलाइट, वो सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों की चाल देखकर कुछ ऐसा बता दे जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाए? क्या आप मानेंगे कि भारत में बैठा एक साधारण सा दिखने वाला शख्स जब ट्विटर यानी सोशल मीडिया पर कुछ टाइप करता है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पसीने छूट जाते हैं? दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है ज्योतिषाचार्य अनिरुद्ध कुमार मिश्रा। ये कोई आम ज्योतिषी नहीं है जो आपको सिर्फ आपकी शादी या नौकरी के बारे में बताएं। ये वो इंसान है जो देशों की तकदीर, युद्धों की शुरुआत और दुनिया के खात्मे तक की सटीक भविष्यवाणी करते आए हैं। इंटरनेट की दुनिया में इन्हें लेकर इतना बवाल आखिर क्यों मचा है? आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें इनके एक्स अकाउंट पर क्यों टिकी रहती हैं? आज के इस वीडियो में हम अनिरुद्ध मिश्रा की उन 7 सबसे खौफनाक और सटीक भविष्यवाणियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। हम सबसे पहले बात करेंगे उस खतरे की जो अप्रैल 2026 के ठीक बाद इस दुनिया और हम सब पर मंडरा रहा है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों दुनिया इस इंसान की भविष्यवाणी से डरती है। वो कौन सी भविष्यवाणियां थीं जिन्होंने पाकिस्तान की संसद से लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक को हैरान कर दिया? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही सनसनीखेज होने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सीधे आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा है। अप्रैल 2026 और उसके बाद हमारी दुनिया कैसी होने वाली है, अनिरुद्ध मिश्रा ने इसका पूरा खाका खींच दिया है। भविष्यवाणी नंबर 1, 2026 का वैश्विक गैस और ईंधन संकट। जी हां, आज के समय में जब आप अपने घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं या अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको शायद ही कोई चिंता होती होगी, लेकिन अनिरुद्ध मिश्रा ने बहुत पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि मार्च 2026 के बाद से दुनिया में एक भयंकर हाहाकार मचने वाला है। उन्होंने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर साफ साफ लिख दिया था कि मार्च 2026 के बाद भारत को ईंधन और प्राकृतिक गैस की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा और सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। और दोस्तों, जरा आज के हालात देखिए। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में जो युद्ध भड़का है उसने होर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस गुजरता है। आज मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत हो गई है। रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट वाले त्राही त्राही कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अनिरुद्ध ने यह बात 5 महीने पहले ही बता दी थी, जब किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मिडिल ईस्ट में हालात इतने बिगड़ जाएंगे। अब अप्रैल 2026 के बाद यह संकट और भी ज्यादा गहराने वाला है। भविष्यवाणी नंबर 2, मुस्लिम देशों का महायुद्ध 2027 आ रहा है यही लेकर। जी हां, अगर आपको लग रहा है कि यह गैस संकट सबसे बुरी चीज है तो जरा रुकिए। अनिरुद्ध मिश्रा ने एक और ऐसी भविष्यवाणी की है जो रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने एकदम सटीक तारीख दी है, 20 जनवरी 2027। जी हां, 20 जनवरी 2027 से मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच एक भयानक आपसी युद्ध शुरू होने जा रहा है। यह कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा संघर्ष होगा जो पूरे 12 साल यानी 2039 तक चलेगा। सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट 12 साल तक जलता रहा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल के दाम और आम इंसान की जिंदगी का क्या हाल होगा? इसका असर दुनिया भर की मुस्लिम आबादी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने जा रहा है। भविष्यवाणी नंबर 3, तीसरे विश्व युद्ध की आहट। अब बात करते हैं उस डर की
जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर। अनिरुद्ध मिश्रा की गणनाओं के अनुसार साल 2038 से 2039 के बीच दुनिया एक और विश्व युद्ध देखने जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इस युद्ध की शुरुआत रूस से होगी। हालांकि उन्होंने एक थोड़ी राहत देने वाली बात भी कही है कि यह हॉलीवुड फिल्मों जैसा सर्वनाश करने वाला युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसमें दुनिया के बहुत कम देश सीधे तौर पर हिस्सा लेंगे। फिर भी रूस से शुरू होने वाला यह टकराव दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रखने वाला है। भविष्यवाणी नंबर 4, भारत बनेगा दुनिया का बॉस। इतनी सारी डरावनी बातों के बीच भारत के लिए उन्होंने एक बहुत ही सीना चौड़ा कर देने वाली भविष्यवाणी की है। अनिरुद्ध मिश्रा ने यह दावा किया है कि आने वाले लगभग 1.5 दशक यानी 15 सालों के अंदर अंदर हमारा प्यारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान देश बन जाएगा। जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है, उसे देखते हुए यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब उनकी उन भविष्यवाणियों की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया हिलाकर रख दी थी। दोस्तों, जी हां, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हम इस आदमी की बातों पर यकीन क्यों करें? इंटरनेट पर तो हजारों लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। आपका सोचना बिल्कुल जायज है। लेकिन अब मैं अनिरुद्ध मिश्रा की उन 3 भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो 100% सच साबित हुई और जिन्होंने अच्छों के दिमाग को सुन्न कर दिया। भविष्यवाणी नंबर 5, अयोध्या राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला। जी हां, राम जन्मभूमि का मुद्दा भारत के इतिहास का सबसे पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा था। दशकों से यह मामला कोर्ट में अटका हुआ था और किसी को नहीं पता था कि फैसला कब आएगा। नवंबर 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पर कोई हलचल नहीं थी, तब अनिरुद्ध मिश्रा ने डंके की चोट पर ट्विटर पर लिखा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने में ठीक 2 वर्ष 3 महीने का समय शेष है और अंतिम फैसला मंदिर के पक्ष में ही आएगा। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि कोर्ट के फैसले की तारीख कोई बता नहीं सकता, वो भी 2 साल पहले। लेकिन 9 नवंबर 2019 को जब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने रामलला के हक में फैसला सुनाया, तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। अनिरुद्ध की बताई हुई समय सीमा और नतीजा दोनों एकदम सटीक बैठे। उस दिन पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ अनिरुद्ध मिश्रा का नाम गूंज रहा था और लोग उन्हें आधुनिक चाणक्य कह रहे थे। भविष्यवाणी नंबर 6, कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे छूने से सरकारें भी डरती थीं। माना जाता था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना नामुमकिन है। लेकिन अनिरुद्ध मिश्रा ने सितंबर 2017 में ही एक धांसू भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अक्टूबर 2020 से पहले कश्मीर से अनुच्छेद 370 पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और हम सब गवाह हैं उस ऐतिहासिक दिन के, जब 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को उखाड़ फेंका। उनकी यह भविष्यवाणी भी समय से पहले 100% सच साबित हुई। भविष्यवाणी नंबर 7, जब पाकिस्तान की ISI के पसीने छूट गए हों। जी हां दोस्तों, अब जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 13 अक्टूबर 2017 को अनिरुद्ध मिश्रा ने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, नवंबर के महीने में पाकिस्तान में भयंकर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। और ठीक 1 दिसंबर 2017 यानी नवंबर खत्म होने के बस एक दिन बाद बुरके में छिपे आतंकवादियों ने पेशावर में एक एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर हमला कर दिया, जिसमें कई मासूमों की जान गई। इस सटीक भविष्यवाणी ने पाकिस्तान की संसद और उनकी कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI में हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तानी सीनेट की एक कमेटी बैठ गई और वहां के नेता चीख चीख कर कहने लगे कि आखिर भारत में बैठा एक ज्योतिषी इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। पाकिस्तान के एक बड़े नेता रहमान मलिक ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि ये ज्योतिषी नहीं है, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इसके जरिए काम कर रही है और भारत ही ये हमले करवा रहा है। सोचिए दोस्तों, एक ज्योतिषी की ग्रही गणनाओं ने 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच खलबली मचा दी थी।
ये मेदिनी ज्योतिष का एक ऐसा उदाहरण है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। तो फिर वही सवाल, क्या हमें डरना चाहिए? दोस्तों, ये थी ज्योतिषाचार्य अनिरुद्ध मिश्रा की वो 7 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, पाकिस्तान में आतंकी हमला हो, या फिर आज हमारे सामने खड़ा 2026 का भयंकर ऊर्जा संकट, इन सब ने साबित कर दिया है कि उनकी गणनाओं में कुछ तो ऐसा है जो विज्ञान और तर्क की समझ से परे है। अब देखना यह होगा कि 2027 का मिडिल ईस्ट युद्ध और 2038 का तीसरा विश्व युद्ध क्या सच में होकर रहेगा। हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें सतर्क जरूर रहना चाहिए। ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल जो भी तय करे, इंसानियत और हमारा कर्म हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या 2026 के बाद सच में दुनिया में हाहाकार मचने वाला है? क्या भारत सच में अगले 15 सालों में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको झकझोर गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ऐसी ही भविष्यवाणी के नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अनिरुद्ध मिश्रा की खौफनाक भविष्यवाणी।